फॉर एवर इविल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से बैटमैन और लेक्स लूथर मिलकर जो है क्राइम सिंडिकेट की भेजी हुई छोटी सी टीम जो होती है उनसे आसानी से निपट जाते हैं। जहाँ पे हमने देखा था कि पावर रिंग की मौत हो जाती है और उसकी रिंग एक नए होस्ट को ढूंढने के लिए चले जाती है। लेकिन हमने देखा कि इन सबके बीच बैटमैन और लेक्स लूथर मिलकर ये फैसला करते हैं कि अगर उनको इस दुनिया को बचाना है तो उनको अभी के लिए एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बैटमैन इनको लीड करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करता है, लेकिन लेक्स लूथर कहता है कि हम तुम्हें लीड करेंगे, तुम हमें नहीं कर सकते हो। और उनके मुताबिक वो यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ने वाले, जितने लोग हैं उन सबको मारने वाले हैं। और यहीं से दूसरी तरफ हमने क्राइम सिंडिकेट के पास देखा था जहाँ पे उनके सामने एक बहुत ही बड़ी कोई मुश्किल आ गई है, जिसमें हमें दरअसल ये बताया जा रहा था कि उनकी रियलिटी के अंदर एक ऐसी खतरनाक किस्म की चीज़ थी जिसने उनकी पूरी की पूरी यूनिवर्स को ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से वो छुपते छुपाते यहाँ पे आए थे। लेकिन अब जैसा कि पावर रिंग मर चुका और उसकी रिंग जो है एक सिग्नल फेंक रही है अपने नए होस्ट को ढूंढने के लिए, तो सिग्नल को ट्रैक करती हुई वही बीइंग जो है वापसी अब हमारी इस मेन यूनिवर्स के अंदर भी आते हुए हमें नजर आ रही है, जो कि हमारी इस मेन रियलिटी को ब्रीच कर रही है। अब आगे और इस तरह हम लोग यहाँ से हैप्पी हार्बर के पास शिफ्ट होते हैं रोड आइलैंड्स के ऊपर, जहाँ पे लेक्स लूथर और बैटमैन दूर से सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। वहाँ सामने जो है लीक की सैटेलाइट इस वक्त क्रैश हुई हुई है, वो हमारे से 3 मील की आगे दूरी के ऊपर है। हम बूम ट्यूब का इस्तेमाल करके अगर इससे ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करेंगे तो उसके सिग्नल्स जो है उन लोगों को मिल जाएंगे और सिंडिकेट जो है अलर्ट हो जाएगी। तो लेक्स बोलता है कि वैसे मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ अपने आप को हमेशा सही साबित करते करते, और मैं हमेशा हर चीज़ के बारे में ठीक ही होता हूँ। तो यहीं से बैटमैन बोलता है कि अच्छा वाकई लूथर, और क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे इस वक्त तुम किस बारे में सही हो? फैक्ट इस वक्त ये है बैटमैन कि जब तक तुम और तुम्हारे जैसे मेटा ह्यूमंस इस दुनिया के सामने नहीं आए थे, इस तरह की वायलेंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और इंटरडायमेंशनल इंकर्जन्स का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। और अब जब हमें सबसे ज़्यादा जस्टिस लीग की ज़रूरत है जैसे लोगों से मुकाबला करने के लिए जिन्होंने हमारी दुनिया को इन्फ्लेट कर दिया, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो अब जो है तुम लोग यहाँ से गायब हो गए हो। तो वाकई में इस सब में अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो और किसकी गलती है? थ्रेट को रोकने के अंदर तुम मेटाफोरिकली और फिजिकली दोनों तौर पे मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो चुके हो, फेल हो चुके हो। और इसी वजह से अब ये सारा का सारा काम जो तुम लोगों को करना था वो अब हमें करना पड़ रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी की टीम इनके पीछे खड़ी होती है और वहीं से कैप्टन कोल्ड बोलता है, अरे यार ये बातें हम कहीं बारिश से दूर जाके कर सकते हैं, मतलब बारिश में खड़े होकर बात करने का क्या फ़ायदा है? तो बैटमैन लूथर की तरफ देखता है और कहता है कि लूथर, इस बात से कुछ भी साबित नहीं होता, ये मत समझना कि तुम मेरी नज़र में अब एक अच्छे इंसान बन चुके हो। नहीं से कैट वुमेन आती है पीछे से और बैटमैन से कहती है, अरे मेरे ख्याल से तुम्हें अब इतने बुरे तरीके से उससे बात नहीं करनी चाहिए। तो बैटमैन बोलता है कि ये मुझे बताओ सलीना कि तुम किसकी साइड हो? तो कहती है इस वक्त मैं उसकी साइड पे हूँ जो हमें बचा सकता है, जो हमें जिंदा रख सकता है। और वैसे भी तुम्हें मेरे साथ जो है डिनर और मूवी पे जाना है ना, तो उसके लिए जिंदा रहना ज़रूरी है। तो यहीं से लूथर बोलता है कि ठीक है, फिर हमें जिस तरह से मांटा ने सजेस्ट करा था हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, यानी समंदर के जरिए। और इस तरह यहाँ से दूसरी तरफ हम यॉर्क पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इस वक्त सिंडिकेट खड़ी हुई उस ब्रिज की तरफ देख रही होती है। और वहीं से जॉनी क्विक बोलता है कि ज़रा आसमान की तरफ देखो वो कैसे ब्लीड हो रहा है। तो यहीं से अल्ट्रामैन बोलता है कि वो हमारे पास आ रहा है। जॉनी क्विक बोलता है कि अल्ट्रामैन इतना ज़्यादा घबराने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें इतना ज़्यादा डर लग रहा है? तो यहीं से एटॉमिका कहती है कि हाँ हो सकता है कि उस पावर रिंग की फेलियर की वजह से उसने हमें ट्रैक कर लिया हो, लेकिन अगर वाकई में उसने अब तक हमारे ऊपर लॉक ऑन कर लिया होता तो हम शायद यहाँ पे खड़े हुए नहीं होते। ये वो अंगूठी अभी भी यहीं कहीं इस दुनिया के अंदर मौजूद है और वो एक तरह का बीकन जो है वो भेज रही है, हमें उसको फाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि रिंग को हम देखते हैं कि वहाँ पे अपना एक सूटेबल होस्ट मिल गया होता है जिसकी तरफ वो आगे बढ़ रही होती है। तो यहीं से अल्ट्रामैन बोलता है हमें आसमान के अंदर इस क्रैक को फौरन से सील करना होगा इससे पहले कि यह और बढ़ते जाए। क्या डेड स्टॉर्म तुम ये कर सकते हो? अगर मैं एक इन्फिनाइट अमाउंट के अंदर लाइफ एनर्जी को जो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँ तो हो सकता है कि तब जाके मैं शायद जो हूँ इसको रोकने में कामयाब हो सकूँ और ये सारी की सारी डिस्ट्रक्शन जो हमारी तरफ आने वाली है उसको हम रोक सकें। अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो ये ऐसा बैरियर है जो कि मल्टीवर्स के बीच में है और मैं इसको चाहूँ तो रोक सकता हूँ। और इस तरह हम ओल्ड मैन के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे अल्फ्रेड उससे बात कर रहा होता है। तो यहीं से ओल्ड मैन पूछता है कि बताओ अल्फ्रेड क्या खबर है? तो कहता है कि सर आपको सिंडिकेट को अलर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फ़ौरन इसी वक्त जो है वॉच टावर पे लौट कर आना पड़ेगा, मतलब राइट अवे सर। तो ओल्ड मैन बोलता है कि ऐसा क्या हो गया जिसके लिए तुम मुझे फ़ौरन बुला रहे हो? तो कहता है कि मैंने आपको बताया था ना कि ग्रिड ने जो है रिचर्ड ग्रेसन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही नज़र रखी हुई, उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ और हो रहा है। आपको यहाँ पे आके देखना ही होगा, इसको आपको देखना ही होगा कि आखिरकार उन्होंने नाइट विंग के साथ ये किया क्या है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ओल्ड मैन को खबर मिली है कि नाइट विंग के साथ ग्रिड ने कुछ कर दिया इस टावर के अंदर, और हम दूसरी पल टावर की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ पे मैंटा और ये सारे के सारे लोग पहुँचते हैं इसके अंदर घुसने के लिए। और हम देखते हैं कि बिजारो यहाँ पे जो है अजीबो गरीब अपनी ज़बान के अंदर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो कैप्टन कोड बोलता है कि तुम्हारा ये B0 आखिर किस बारे में जो है चिल्ला रहा है, इसने कुछ देख तो नहीं लिया? तो बिजारो बोलता है कि नो वन होम, घर पे कोई नहीं है। तो यहीं से वो बोलता है कि अरे लूथर तुम्हारे मॉन्स्टर ने आखिरकार बोलना कब से शुरू कर दिया है? तो यहीं से डेड स्ट्रोक बोलता है कि हमारे लिए इस वक्त ये सारी की सारी बातें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं, असल बात यह है कि आखिरकार क्राइम सिंडिकेट अगर यहाँ नहीं है तो वो कहाँ हो सकती है?
मे बी सिनिस्टो ने क्योंकि उनके ग्रीन लैंटर्न को जान से मार दिया, इसकी वजह से उनकी थोड़ी सी हट गई हो और वो यहाँ कहीं घूम रहे होंगे। वहीं से हम देखते हैं कि ब्लैक एडम अपनी टूटी फूटी जबान के अंदर बोलता है कि अल्ट्रामैन वो यहाँ से भाग नहीं सकता है। अल्ट्रामैन भागेगा नहीं, तुम्हारा मतलब ये है? मैं इस बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ जानने के बारे में कि उनका सुपरमैन आखिरकार है कैसा। मतलब ये जो हाल जॉर्डन जो कि पावर रिंग अपने आप को बोल रहा था, वो बिल्कुल ही हमारे वाले हाल जॉर्डन से उसका उल्टा है। तो मुझे लगता है वो क्रिप्टोनियन भी, जिसके पीछे जिंदगी भर लेक्स लूथर पड़ा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा अलग होगा। तुमसे किसने कहा आखिरकार मैं सुपरमैन को चेस कर रहा था सिनिस्टो? मेरे ख्याल से मेरे बारे में तुम्हारी जो सोच है वो बिल्कुल गलत है। और यहीं से सिनिस्टो बोलता है कि नहीं, मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ, लेकिन अभी भी मेरी गुटी ने एक वाइब्रेशनल एनोमोली को जो है डिटेक्ट किया है, लग रहा है कि क्राइम सिंडिकेट के बारे में है ये। और यहीं से वो बताता है कि मैंने 6 हार्ट बीट्स को इस वक्त डिटेक्ट करा है, लेकिन वो हमसे 140 मील की दूरी नॉर्थ के ऊपर हैं, लेकिन 2 जो हैं लोग इस वक्त इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद हैं। तो इसे कैटवुमन बोलती है तो इसका मतलब तो 8 लोग हो गए, लेकिन अगर पावर रिंग मर चुका है तो यहाँ पे 7 लोग होने चाहिए थे, जो कि हम पहले अस्यूम कर आए थे। और वैसे भी उस रोबोट जैसी चीज़ के पास तो दिल होगा नहीं जो उसकी हार्ट बीट हम सुन पाएँ। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी एक इंसान ऐसा यहाँ पे मौजूद है जिसके बारे में हम अभी तक मिले नहीं हैं या उसको हम जानते नहीं हैं। तो यहीं से हम देखते हैं कि बैटमैन वहाँ पे उसके सिस्टम्स के अंदर घुसता है और कहता है कि मैंने यहाँ पे एक मैनुअल शट ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है, जिसके जरिए 1 मिनट तक मैं उनकी फीड्स को बंद कर दूंगा, लेकिन उसके बाद हमें जो है अपने आप पे ही होना होगा। और यहीं से हम अल्फ्रेड के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि ग्रेट के पास जाकर उससे कहता है कि ऑलमैन ने इंसिस्ट करा इस बात के ऊपर कि नाइट विंग को जो है उसके ऊपर अब नजर नहीं रखी जाए, उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। ग्रेट तो कहता है कि हाँ, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे मास्टर ने ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी। रिचर्ड ग्रेसन इस वक्त बिल्कुल अनहार्म्ड है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, लेकिन अल्ट्रामैन ने भी इस बात पे इंसिस्ट करा है कि उसको जो है नाइट विंग को काफी ज्यादा सिक्योर रखा जाए, उसको सिंपल लॉक एंड चेन के अंदर ना रखा जाए। तो लूथर बोलता है कि आखिरकार बैटमैन तुमने यहाँ पे मैनुअल सिक्योरिटी सिस्टम क्यों डिजाइन करा है उसको ओवरराइड करने के लिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अनलेस ये हो सकता है कि कभी तुमने इस बारे में सोच के रखा हुआ हो कि जस्टिस लीग से अगर तुम्हें खुद मुकाबला करना हो किसी दिन, तो उस दिन काम आ सकता है ये। और इस तरह हम यहाँ पे जो है नाइट विंग और जो है अल्फ्रेड की बातों को भी सुन रहे हैं, जिसमें हमें ग्रेट ये बता रहा होता है कि जब अल्ट्रामैन के कहने के मुताबिक मैंने उसको एक बहुत ज़्यादा सिक्योर रूम के अंदर रख दिया है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया और जब स्टार लैब्स की सारी टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर रहा था तो मुझे अपोकलिप्टिक टेक्नोलॉजी भी मिली, और इससे ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी कोई हो नहीं सकती थी इसको कैद करने के लिए, और इसलिए हमने उसको वहाँ पे रख दिया जिसको कहते हैं द मर्डर मशीन। और इस तरह हम देखते हैं कि बैटमैन लूथर की टीम यहाँ जब घुसती है तो वो देखते हैं कि यहाँ पे नाइट विंग को एक अजीब और गरीब मशीन के अंदर कैद किया गया है जिसका नाम है मर्डर मशीन। वहीं से अल्फ्रेड बोलता है कि तुम ये आखिरकार किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझाओ जरा। लेकिन अगली पल उनके सारे के सारे कैमरास वहाँ पे खत्म हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं। तो ग्रेट बोलता है कि लगता है किसी ने हमारे कैमरास को हैक कर लिया है, कोई इस टावर के अंदर आ चुका है। और वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि अल्फ्रेड बोलता है कि ऑलमैन लगता है कि वॉच टावर को इन्फ्लेट कर लिया गया है, वो लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। तो कहता है कि ठीक है, तुम्हें नाइट विंग के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, उसको सेफ रखना पड़ेगा जब तक मैं वहाँ पे पहुंच रहा हूँ। अल्ट्रामैन के बारे में हमें जो करना है हम वो बाद में करेंगे, लेकिन मास्टर थॉमस अगर मैं यहाँ पे नाइट विंग का ख्याल रखता रहा तो जो हमारा प्रिजनर है जिसको हमने कैद किया हुआ है उसका क्या होगा? तो ऑलमैन बोलता है कि मुझे उस प्रिजनर की कोई परवाह नहीं है अल्फ्रेड, तुम्हें इस वक्त जो है रिचर्ड ग्रेसन को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं अल्फ्रेड बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा माफ़ कीजिएगा सर, आई एम ट्रूली सॉरी, लेकिन ज़िंदगी में एक बार मैं आपका हुक्म आज नहीं मानने वाला हूँ। और यहीं से ऑलमैन बोलता है कि अल्फ्रेड तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने जो ऑर्डर दिया तुम्हें वही करना होगा। तो यहीं से अल्फ्रेड उस प्रिजनर रूम के अंदर जाते हुए बोलता है कि सर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर तकरीबन हर एक चीज़ को खो दिया है थॉमस, लेकिन अगर ये इंसान यहाँ से भाग गया ये प्रिजनर, तो तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो भी तुमसे छीन ली जाएगी। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रिजनर है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया कि ये कौन है, इसकी क्या पावर्स हैं या फिर कोई पावर्स है भी कि नहीं, हमें बस ये पता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि उसने वहाँ पे रिचर्ड ग्रेसन को छोड़ दिया और इस प्रिजनर के पास आ गया इसके ऊपर नज़र रखने के लिए, क्योंकि अगर बैटमैन और लूथर की नज़र इसके ऊपर पड़ गई तो इनके लिए खतरे वाली बात साबित हो सकती है। और वो हम जानेंगे कि इतना बड़ा खतरा ये क्यों है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब अगले पल यहाँ पे अल्फ्रेड जो है अपने प्रिजनर के पास आता है तो उसके ऊपर आगे पीछे से कोई अटैक कर देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि मांटा होता है, जो कि उसकी वहाँ पे जान लेके उसको जान से मार देता है। और हम देखते हैं कि कैप्टन कोल्ड उसकी तरफ देख रहा होता है, लेकिन मांटा बोलता है कि ये सब के सब मरेंगे। तो यहीं से कोल्ड बोलता है कि वेल अगर तुम्हारा इतना ही दिल चाह रहा है मांटा तो तुम्हें जिसको मारने मारो, लेकिन मुझसे ये उम्मीद नहीं रखना। लेकिन आखिरकार ये कौन है जिसको इन लोगों ने यहाँ कैद करके रखा हुआ है? और यहीं से बैटमैन बोलता है कि डेक मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि बैटमैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना इस तरह से कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, मुझे तुम्हारे ऊपर नज़र रखनी चाहिए थी, तुम इस वक्त हर्ट हुए ना बहुत बुरी तरीके से, मैं तुम्हें यहाँ से कुछ भी करके बाहर ज़रूर निकालूंगा। तो वो कहता है नहीं बैटमैन, तुम्हें बस यहाँ से फ़ौरन बाहर निकलना होगा, तुम्हें मुझे छोड़ के जाना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि जहाँ पे वो लोग मौजूद होते हैं उनके दरवाजे पे एक ज़ोरदार आवाज़ आती है, और वहीं से हम देखते हैं कि अचानक एक जो है टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तो कैटवुमन बोलती है अब ये क्या चीज़ थी? ये तो एक किस्म का काउंटडाउन है, और जिसको कैटवुमन तुम सिर्फ एक हैंडकफ समझ रही थी किसी को बांधने के लिए, ये सिर्फ वो नहीं बल्कि ये एक किस्म का बॉम्ब है जो कि डिक ग्रेसन के ऊपर इस वक्त बांधा हुआ है। और इस तरह हम देखते हैं कि सिनिस्टर और बाकी के मेंबर जो हैं टावर की दूसरी तरफ होते हैं, और उसकी रिंग इस वक्त उसको ये बता रही होती है कि खतरनाक किस्म का एनर्जी सिग्नेचर जो है डायरेक्टली इनकी तरफ आ रहा है।
और यहाँ से वो लोग समझ जाते हैं कि क्राइम सिंडिकेट आने वाली है। और अगले पल बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं अल्ट्रामैन, जॉनी क्विक, सुपर वुमन, आउलमैन, डेडस्टॉर्म सब के सब यहाँ पे पहुंचते हैं और वो सीधा इन लोग के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि अल्ट्रामैन सीधा सिनेस्ट्रो की गर्दन पकड़ के उसको दीवार से लगा देता है और बोल देता है, जॉनी, एटॉमिका, मैं अंदर से आवाज सुन रहा हूँ, अंदर और भी लोग मौजूद हैं, फौरन पहुंचो। और इस तरह हम देखते हैं कि जॉनी क्विक और एटॉमिका वहां से आगे निकलते हैं और सिनेस्ट्रो अल्ट्रामैन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वहीं पीछे से आवाज आती है कि सिनेस्ट्रो, उससे दूर हो जाओ, अल्ट्रामैन सिर्फ मेरा शिकार है। और हम देखते हैं कि ब्लैक एडम यहाँ पे आता है और अपने साथ घसीटता हुआ अल्ट्रामैन को यहाँ से बाहर ले जाता है। और यहीं से हम देखते हैं कि सुपर वुमन अपना लैसो निकाल के सिनेस्ट्रो की गर्दन में बांध देती है और कहती है कि रिलैक्स, जरा आराम करो रिंग बिल्डर, तुम बहुत जल्द जो हो मेरे काबू में आ जाओगे। तो सिनेस्ट्रो बोलता है कि अच्छा, वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है, चलो इसको भी देख लेते हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग लड़ने में लग जाते हैं, लेकिन आउलमैन यहाँ पे जो है कहीं और जा रहा होता है। और यहीं से हम देखते हैं कि बैटमैन डिक से बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी है हम इसको डिसार्म ज़रूर कर देंगे। और पीछे से हम देखते हैं कि लूथर और बिजारो जो है वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके अंदर ये सब अभी फंस चुके हैं। और यहीं से लूथर बोलता है कि ये दीवारें आखिरकार टूटती क्यों नहीं हैं। तो बैटमैन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, इस चीज़ को अपने डिज़ाइन करा था डूम्सडे को होल्ड करने के लिए, ये इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है। और वहीं पे हम देखते हैं कि बैटमैन जो है उस बॉम्ब को डिसार्म करने में लगा हुआ होता है। तो यहीं से कैट वुमन बोलती है, इस बॉम्ब को देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये इसकी हार्ट बीट को जो है मॉनिटर कर रहा है। तो बैटमैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों? तो कहता है कि ये इसी वजह से इसकी हार्ट बीट को मॉनिटर कर रहा है क्योंकि ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। और डिक बताता है कि बैटमैन, ये एक बॉम्ब है और इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका कि इसके लिए मेरे दिल को बंद करना पड़ेगा, वरना ये बॉम्ब नहीं रुकने वाला है। मुझे मार दो वरना सबके सब मारे जाएंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो प्रिजनर होता है, जिसके ऊपर उन्होंने कपड़ा वगैरह बांध के रखा होता है, वो लोग उसका कपड़ा हटाते हैं और वो बोलता है मांटा कि आखिरकार ये है कौन। लेकिन वहीं पे कोल्ड बोलता है कि मुझे लगता है ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, मैं इसकी पट्टी को हटा देता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जैसे उसकी पट्टी को हटा रहा होता है, वहाँ पे फौरन जॉनी क्विक आता है और बोलता है कि ओ बॉयज, उसको छूने की कोशिश भी मत करना। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एटॉमिका भी आ जाती है मैंटा के ऊपर अटैक करने के लिए। और बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके बीच अब एक फाइट शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइमिंग खत्म होते जा रही है और डिक की सांसें तेज होते जा रही हैं। और वो कह रहा है कि प्लीज तुम लोग मुझे यहाँ पे जान से मार दो, अगर मैं मरूंगा तो तुम सब बच जाओगे, वरना मेरे चक्कर में तुम सब मरने वाले हो। लेकिन बैटमैन बोलता है कि डिक, मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं छोड़ूंगा। ब्रूस, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने मुझे इससे पहले कभी नहीं छोड़ा था, वो मेरी खुद की मर्जी थी। यहीं से बैटमैन बोलता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका और वो ये है कि हम सब साथ मिलकर निकलेंगे। नहीं, आखिरकार ये हो क्या रहा है? जितनी दफ़ा मैं इन वायर्स को डिस्कनेक्ट करता हूँ ये दोबारा अपने आप को फिक्स कर लेती हैं, ये आखिरकार हो क्या रहा है? लेकिन वहीं पीछे से लूथर बोलता है कि बैटमैन, तुम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से अब जान चुके हो कि इस बॉम्ब को डिसार्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। और पीछे से लूथर जो है हम देखते हैं कि बैटमैन के ऊपर अटैक कर देता है। और कैट वुमन बोलती है कि आखिरकार लूथर, ये तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन बिजारो हम देखते हैं कि वहाँ पे आके कैट वुमन को रोकता है और लूथर बोलता है कि मैं वो डिसीजन ले रहा हूँ कैट वुमन जो कि बैटमैन को ले लेना चाहिए था। मैं हम सबकी जिंदगियाँ बचा रहा हूँ सिर्फ एक जिंदगी को ख़त्म करके। आई एम सॉरी मिस्टर ग्रेसन, लेकिन हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी तरफ हम यहाँ शिफ्ट होते हैं मैंटा वगैरह के पास, जहाँ पे जॉनी क्विक पूछता है कि बताओ बेबी, तुम वहाँ पे कैसा कर रही हो? तो कहती है कि मैं इसके अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इसके अंदर से दिल को और लंग्स वगैरह को ख़त्म कर सकूँ, लेकिन इसका सूट वाकई में बहुत ही ज़्यादा वाटर टाइट है, इसके अंदर कहीं घुसने की जगह ही नहीं है। तो जॉनी क्विक बोलता है कि नहीं, कोई ना कोई होल तो ज़रूर होगा, तुम बस तलाश करती रहो जैसे हमेशा करती हो, तुम्हें मिल जाएगा। और यहीं से हम देखते हैं कि वो कैप्टन कोल्ड को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम जानते हो लूजर कि मेरी दुनिया के ऊपर भी तुम हुआ करते थे, लेकिन तुम वहाँ पे कॉप हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पे तुम्हारे पास ये सड़ी हुई बेकार सी फ्रीज गन नहीं होती थी। तो वो बोलता है कि ये कोई फ्रीज गन नहीं है, ये एक कोल्ड गन है। तो बोलता है कि इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम इस बारे में नहीं जानते हो, मैं सिर्फ चीज़ों को जमाता नहीं हूँ, बल्कि मैं उनके अंदर से उनकी मूवमेंट को एलिमिनेट कर देता हूँ, उनके एटम्स को रोक देता हूँ। और इसका मतलब है कि मैं वो इंसान हूँ जिसने मास्टर किया है एब्सोल्यूट ज़ीरो को। इसका मतलब है कि मैं वो इंसान हूँ जिसने एब्सोल्यूट ज़ीरो को जो है मास्टर कर लिया है। इसका मतलब ये है कि एब्सोल्युटली इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक तुम्हारा हाथ ट्रिगर के ऊपर ना हो। और वहीं से वो बोलता है कि अच्छा बाकी में। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कैप्टन कोल्ड अपनी वॉइस के जरिए बोलता है कि जिंगल बेल्स बैटमैन स्मेल्स। और अगले पल हम देखते हैं कि वो गन जो है उसकी वॉइस से ट्रिगर हो जाती है और उसके पैर के ऊपर वो उसको जमाना शुरू कर देती है और जॉनी क्विक चिल्लाता है। और यहीं से कोल्ड बोलता है, तुम जानते हो इससे ज़्यादा और क्या चीज़ हर्ट करती है? और अगले पल हम देखते हैं कि वो लात मार के उसकी जमी हुई टांग को वहाँ पे तोड़ देता है और बोलता है कि अब बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। देखो, इसी वजह से मुझे फ्लैश फिर भी पसंद है, क्योंकि कम से कम वो मेरी इज्जत तो करता है और तुम्हारी तरह उसका एक टांग नहीं बल्कि दो टांगे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि एटॉमिका भागते हुए यहाँ पे जॉनी चिल्लाते हुए जा रही होती है। लेकिन हम दूसरी तरफ यहाँ पे ये दोबारा शिफ्ट होते हैं लूथर के पास, जहाँ पे लूथर जो है यहाँ पे डिक ग्रेसन को जान से मार रहा होता है और बैटमैन उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बिजारो वो उनको यहाँ रोक रहा होता है। लेकिन अगली पल हम देखते हैं कि बैटमैन अपनी क्रिप्टोनाइट वाली रिंग निकालता है और वो सीधा बिजारो के मुंह पे पंच मारता है
अगर तुमने उसको हर्ट करा तो मैं इसको जान से मार डालूंगा। लेकिन हम यहाँ से दोबारा जो है मैंटा के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे उसका प्रिजनर बोल रहा होता है, जरा उसकी तरफ देखो टॉमिका, तुम्हारा प्रीशियस स्पीड डीमन जो है वो मर चुका है, मतलब वो कभी दोबारा भाग नहीं पाएगा। लेकिन टॉमिका बोलती है कि तुमने उसके मुंह पे से टेप हटा दिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उस टेप को फौरन उसके मुंह पे लगाओ, उसका मुंह खुलना नहीं चाहिए। हमें जो है जल्द से जल्द अल्ट्रामैन को ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि उस प्रिजनर के टेप हटाने से टॉमिका जो है बिल्कुल डर गई है और वो यहाँ पे सीधा इतना परेशान हो गई कि अल्ट्रामैन को बुला रही है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्ट्रामैन और ब्लैक एडम दोनों जो है आसमान के अंदर जबरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहे होते हैं। और यहीं से लूथर बोलता है उसको मारते हुए डिक ग्रेसन को कि हम सबकी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था बैटमैन। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो जो प्रिजनर होता है वो जोर से चिल्लाता है मज़ास, और हम देखते हैं कि आसमान के अंदर से काली कलर की एनर्जी की बोर्ड लाके उनके उस टावर के ऊपर गिरती है। तो वहीं से हम देखते हैं कि एक तरफ यहाँ पे बैटमैन चिल्ला रहा है डिग करता हुआ, और अगली तरफ अल्ट्रामैन बोलता है कि ये तो डार्क लाइटनिंग है, इसका मतलब उन्होंने उसको आज़ाद कर दिया है। और हम देखते हैं कि जिस तरह से इस दुनिया के अंदर शेज़ैम और ब्लैक एडम अपनी लाइटनिंग वर्ल्ड के जरिए एक सुपर हीरो बीइंग के अंदर ट्रांसफर होते हैं, उसी तरह ये एक प्रिजनर भी है जिसके पास शेज़ैम जैसी पावर है, लेकिन इसका जो कोड वर्ड है वो कुछ और है जिसका नाम है मज़ाज। और हम देखते हैं इस तरह से वो प्रिजनर फ्री होता है क्योंकि उसके ऊपर वो लाइटनिंग बोल्ट लाके गिरती है। और इसी वजह से अल्ट्रामैन और क्राइम सिंडिकेट इस प्रिजनर से इतना ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए इसको मुंह बंद करके टेप लगा के कैद में रखा हुआ था। लेकिन अब ये आज़ाद हो चुका है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो बॉम्ब डिसआर्म हो जाता है, यानी कि डिक ग्रेसन की मौत हो गई होती है और बैटमैन लूथर के ऊपर चढ़ते हुए आ रहा होता है। लेकिन वहीं से जॉनी क्विक बोलता है क्या टॉमिका मेरी जान प्लीज़, हमें यहाँ से निकलना ही होगा कुछ भी करके। लेकिन पीछे से हम देखते हैं कि जॉनी क्विक की कोई टांग पकड़ता है और कहता है कि तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हो। तो वो कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटमैन लूथर की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहा होता है और कहता है कि तुम एक मर्डरर हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो पीछे से जो कोई भी चीज़ होती है, जो प्रिजनर होता है, वो बोलता है कि अब भागना बहुत हुआ जॉनी, ईविल बॉय अब बस करो, कितना भागोगे तुम। और हम देखते हैं कि वो अगले पल जॉनी क्विक को पकड़ता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि यहीं से जो है लूथर बोलता है कि मैंने हर चीज़ को अंडर कंट्रोल कर लिया है, ग्रेसन बिल्कुल ठीक है, तुम मेरी बात तो सुनो बैटमैन। और यहीं से हम देखते हैं कि वो जो बेसिकली जॉनी क्विक जब मर जाता है तो वो उसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और कहता है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और अब तुम्हारी शक्तियाँ वो मेरी हो गई हैं। जैसे कि तुमसे पहले कहीं ज़्यादा सिंडिकेट के मेंबर्स को मार के मैंने उनकी शक्तियाँ चुराई हैं, अब मैं तुम्हारी चुराता हूँ। तो कैप्टन कोल्ड और एमेंटा यहाँ पे देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार ये है कौन जो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। और हम देखते हैं कि लूथर यहाँ पे जो है अपनी बहुत बुरी हालत में चिल्ला रहा होता है कि बैटमैन मेरी बात सुनो, अभी देर नहीं हुई है इडियट। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो प्रिजनर होता है वो कैप्टन कोल्ड और मांटा की तरफ देख के बोलता है कि तुम हो असली इडियट्स, मैं जो हूँ तुम सबको चुन चुन के एक एक को मार डालूंगा, क्योंकि मैं अलेक्जेंडर लूथर बनेगा इस दुनिया के ऊपर मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो जिसने आज तक इसको देखा है। मतलब हम देख रहे हैं कि ये अर्थ 3 का अलेक्जेंडर लूथर है, जैसे कि लेक्स लूथर इस अर्थ के ऊपर है, वहाँ पे एक अलेक्जेंडर लूथर है और उसके पास शेज़ैम विज़र्ड की पावर्स हैं और उसके पास साथ में ये पावर भी है कि वो जिस किसी को मारता है उसकी पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से सिंडिकेट ने इसको इतने ज़्यादा बांध के रखा हुआ था क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो बेसिकली अब हमारे पास यहाँ पे क्राइम सिंडिकेट, बैटमैन, लूथर और अब नया खतरा यानी मज़ाया भी सामने आ गया है। टू बी कंक्लूडेड।